नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। महानगर के वार्ड 68 में पार्षद ने क्षतिग्रस्त सड़क व गड्ढे भराव और पानी की समस्या को लेकर जनसुनवाई में शिकायत दर्ज कराई। पार्षद हाजी इमरान सैफी व क्षेत्रवासी हामिद सैफी ने बताया कि बिजली के खंभे लगाते वक्त पानी की बड़ी पाइपलाइन लीक हो गई थी। जेसीबी द्वारा सड़क पर एक बड़ा गड्ढा खोदा गया था। कई बार अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी वो भरा नहीं गया। इसी समस्या को लेकर नगर निगम के अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। को लेकर आए थे, करीब 15-16 दिन पहले एक लाइन ठीक हुई थी। लाइन ठीक होने के बाद गड्ढा ऐसे ही खुला पड़ा है, उसमें रोज हादसे हो रहे हैं। सड़क पूरी ख़राब हो चुकी है और एक जेड है जो कि जिससे कनेक्टिंग करके पानी अंदर गलियों में जाता है, वो जेड फटा हुआ है और 1-2 मिलान होने हैं, वो मिलान भी नहीं कर रहे हैं। पिछले 1 साल से मैं चिल्ला के कह रहा हूँ, मीटिंग में, बोर्ड की मीटिंग में मैं चिल्ला रहा हूँ, लेकिन ये करने को तैयार नहीं है। ठेकेदार को फ़ोन करते हैं, ठेकेदार फ़ोन उठाता है सुबह को 10 साढ़े 10 बजे, उसके बाद ठेकेदार पूरे दिन फ़ोन ही नहीं उठाता। कितने भी फ़ोन करते रहो, यहाँ अधिकारियों को कहो, कोई सुनवाई नहीं है बिल्कुल भी। जब एक जानता हूँ जनता का दुख दर्द क्या है। जब वहाँ पे खंबे लगते हैं जहाँ भी, तो खंबे का हमने निशान लगा दिया। उन्होंने ड्रिल इस हिसाब से लगाया कि उसको जो वाटर लाइन है उसको जो है डैमेज कर दिया। उसके लिए गड्ढा खुदा, वो पानी बंद किया गया, लाइन को सही किया गया, लेकिन आज तक गड्ढा नहीं बंद हो पा रहा। गड्ढा अगर ऐसे ही खुला रहा तो बड़ी घटना हो। सहारनपुर के भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में जोड़ों के कोच व सीनियर खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर आए नोमान का फूलमाला पहनाकर व मिठाई खिलाकर जोरदार स्वागत किया। क्रीड़ा अधिकारी अनिमेश सक्सेना ने बताया, जम्मू में आयोजित माध्यमिक राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें मोहम्मद नोबान ने 90 किलोग्राम भार वर्ग में तृतीय स्थान प्राप्त कर जनपद का नाम रोशन किया है। इस दौरान आदेश कुश्ती प्रशिक्षक इसरार अहकाम अभिषेक, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अखलाक, शिवनंदन लाल धर्मेंद्र, कुमारी प्रीति, ब्रिजेश कुमार मौजूद रहे। सहारनपुर के नुमान ने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन करते हुए माध्यमिक की राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता के अंदर कांस्य पदक जीतकर सहारनपुर का नाम पूरे रोशन किया है और आज उसका यहाँ पर स्वागत किया गया। डायरेक्ट ये ट्रेन से उतर के यहीं पर आए हैं। इनको मालाओं से हमारे खिलाड़ियों ने, कोचेज़ ने, सब ने इनका स्वागत किया है। और ये माध्यमिक की थी जिसके अंदर ये इन्होंने ज़िला, मंडल, स्टेट जीतते हुए राष्ट्रीय तक पहुँचे थे। तो हम इनके लिए शुभकामनाएं देते हैं और बहुत बधाई देते हैं। तहसील बेहट के सैद मोहम्मदपुर गढ़ रोड पर खनन से भरे वाहनों से उड़ने वाली धूल से परेशान होकर स्कूली छात्र छात्राओं ने रास्ते पर जाम लगा दिया। छात्र छात्राओं का कहना है, धूल से उन्हें स्कूल आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। धूल के चलते उन्हें गंभीर बीमारियों का खतरा बना हुआ है। छात्र छात्राओं ने प्रशासन से समस्या का समाधान किए जाने की मांग की है। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और खनन वाहनों से उड़ रही धूल को खत्म करने की बात कहते हुए छात्र छात्राओं को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। चिलकाना की एकता जनसेवा समिति एवं थाना पुलिस के तत्वाधान में गांव सिलिर स्थित कान्हा गौशाला में गौवंशों को हरा चारा, गुड़, चोकर खिलाया गया। समिति के संरक्षक श्याम कुमार सैनी ने बताया कि उनकी समिति वर्षों से जरूरतमंद लोगों की सहायता के साथ साथ असहाय पशुओं को चारा खिलाने की मुहिम में क्षेत्र की विभिन्न गौशालाओं में गायों को हरा चारा, भूसा उपलब्ध कराने का काम करती है। थाना प्रभारी कपिल देव ने कहा कि बुधवार के दिन गौ माता की सेवा करना बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। सभी संस्थाओं को ऐसे कार्यों में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। इस दौरान यूसुफ कुरैशी, कुलदीप चौधरी, इंतजार बेग, सुशील मोगा, कुलदीप तोमर, सतीश वाल्मीक, शहजाद सलमानी, राजेंद्र चौधरी मौजूद रहे। प्राचीन सिद्धपीठ श्री गौदेवी मंदिर गौशाला नुमाइश कैंप संचालक शेरे हिंद विजयकांत चौहान भगत सिंह जूनियर के नेतृत्व व स्वामी मंगलानंद जी महाराज की सानिध्य में आयोजित 8 दिवसीय महोत्सव के समापन पर देर रात्रि बाबा खाटू श्याम जी का जन्मदिवस बड़ी ही धूमधाम से सुंदर झांकियों और लड्डू गोपाल की सुंदर प्रस्तुति के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। देर रात्रि प्राचीन सिद्धपीठ श्री गौदेवी मंदिर गौशाला नुमाइश कैंप में आयोजित एक श्याम खाटू वाले श्याम बाबा के नाम कार्यक्रम का उद्घाटन मेयर डॉक्टर अजय सिंह राजकिशोर, प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड गौरक्षा दल ने संयुक्त रूप से रिबन काटकर किया। बाबा के दरबार में देहरादून से आई प्रसिद्ध भजन गायिका रेखा शर्मा जी अपने सुंदर भजनों से देर रात्रि तक समा बांध दिया। भक्ति की मस्ती, भक्त झूमने, नाचने, गाने के लिए प्रेरित हो गए। कार्यक्रम आयोजक विजयकांत चौहान व
स्वामी मंगलानंद जी ने महाराज ने सभी अतिथियों को, समाज सेवियों को पगड़ी पहनाकर, शॉल माला पहनाकर समृद्धि चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। बोलो खाटू वाले बाबा की, बोलो खाटू वाले श्याम बाबा की, बोलो हारे के सहारे की, बोलो सबके सहारे की, बोलो हारे के सहारे की, बोलो सबके सहारे की, बोलो जयकारे वीर बजरंगे, जयकारे वीर बजरंगे, बोलो गौ माता की, गंगा मैया की, भारत के संता की। पार्षद और कार्यकारिणी सदस्य मंसूर बदर ने नगर आयुक्त संजय चौहान और मेयर डॉक्टर अजय सिंह से पुल कम्बोह होकर बंजारों के मरकज तक दोनों ओर के स्मार्ट सिटी द्वारा कवर नाले की पिछली 2 सालों से सफाई न होने और लोगों की नालियों और सीवर का पानी उल्टा उनके घरों में आने की शिकायत की थी और मांग की थी कि यहां सफाई के बाद फोल्डिंग ढक्कन लगवाए जाएं। नगर आयुक्त संजय चौहान ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए ZSO राजीव चौधरी और गैराज की पूरी टीम को मौके पर भेजा और आज ही नाले की सफाई शुरू हो गई। स्मार्ट सिटी ने पुल कम्बोहान पर जो नाला बनाया था, आज 2 साल बाद ये नाला खुल रहा है। कवर्ड नाला था ये, और देखिए वो भी कल मैंने नगर आयुक्त साहब से, मेयर साहब से शिकायत की। आज ZSO साहब हमारे साथ आए, ZSO साहब, उनकी ये पूरी टीम लग रही। दोनों ओर के नालों की मैंने शिकायत की थी, कवर नालों की। तो देखिए इस नाले का कितना बुरा हाल है, पानी कहाँ चल जाएगा। देवबंद तहसील क्षेत्र के गांव कासिमपुरा के निवासियों ने कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर अपनी जमीन को कब्जा मुक्त कराने की मांग की। पीड़ित इमरान ने बताया, कासिमपुर रोड पर हमारी जमीन निकल रही है जिस पर कुछ भूमाफिया किस्म के लोगों ने जबरन कब्जा कर लिया है। उन्होंने बताया, चकबंदी विभाग और अन्य अधिकारियों को इस संबंध में शिकायत भी कर चुके हैं, पर अब तक भी उनकी ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है उनकी जमीन को कब्जा मुक्त कराया जाए। कासिमपुरा रोड पर हमारी जमीन निकल रही है, कुछ माफिया ग्रुप लोग कब्जा कर रहे हैं वहाँ पे, और कोई हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही वहाँ पे। तो आपने कोई शिकायत की है? जी हाँ, शिकायत करी है हमने एसडीएम साहब के यहाँ पे। जी हमारी जमीन निकल रही है कासिमपुरा रोड पे, वहाँ से वो हमारी जमीन है, हरिजन लोगों ने वहाँ कब्जा कर रखा, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही वहाँ। तो इसी वजह से हम SHO साहब के पास गए थे और हमने अपनी जमीन निकलवाने के लिए जो भी करना है हमें करा था हमने। तहरीर दे रखी है। गंगोह ब्लॉक के लखनौती गांव में राशन डीलर की दबंगई से परेशान ग्राहकों ने नकुड़ SDM संगीता राघव को शिकायती पत्र सौंपा। ग्रामीणों का कहना है, डीलर उनसे फिंगरप्रिंट लेने के बाद भी राशन नहीं देता और अभद्र व्यवहार करता है। कई महीनों से राशन न मिलने की शिकायतों के बाद नाराज ग्राहकों ने मिलकर डीलर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ग्राहकों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही डीलर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। ग्रामीणों का कहना है कि वे अब और अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे और प्रशासन से न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। गुंठे लगवा ले, राशन नहीं देता, और जो लेने जाए जो उनका देगा गुंठे लगवा ले, जो तरफा वो कर लो। ये रवा आपने कहाँ शिकायत की? तहसील में? हाँ जी। गंगोह कोतवाली निरीक्षक रोजंत त्यागी की पुलिस टीम ने वांछित चल रहे शाहपुर निवासी साजिद को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। मामला 1 हफ्ते पूर्व ग्राम बेगीनाजर निवासी मोबिन को बंधक बनाकर अभद्र व्यवहार व मारपीट को लेकर बताया गया है। इस मौके पर उप निरीक्षक हरिओम सिंह, रामकिशन राणा एवं हेड कांस्टेबल चंद्रपाल कैलाश चौधरी मौजूद रहे। गंगोह के मोहल्ला गुलाम औलया में बंदरों के आतंक से बच्चों के परिजन हुए परेशान। छत पर खेल रही 2 मासूम बच्चियों को बंदर ने अपना निशाना बनाया। दोनों घायल बच्चियों को परिजन लेकर पहुंचे गंगोह CHC, जहां उनका प्राथमिक उपचार के बाद भेजा घर। परिजनों का कहना है, कई दिनों से बंदरों का आतंक मोहल्ले में है, जिससे कोई न कोई मासूम बच्ची इनका शिकार हो रही है। संबंधित अधिकारी कुत्तों और बंदरों के आतंक से बेखबर हैं। वो छत पर खेल रही थी और अचानक बंदर आया और उसका काट लिया बहुत तेज, और घाव है बहुत तगड़ा। इससे पहले भी 2-3 जगह कर लिया, 12-13 केस हो गए हमारे मोहल्ले में। इनको पकड़ो या इनका कुछ और रास्ता करो। ये एक्चुअली जो कल से हमारे पास कितने केस आ चुके हैं जो मंकी बाइट मतलब बंदरों को काटने के केसेस आए हैं, और अधिकतर वो सारे गंगोह ब्लॉक के ही हैं। अब
ये जैसे उनका सबका प्राथमिक उपचार कर कोतवाली रामपुर मनिहारान पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है, सफलता प्राप्त की है। कोतवाली प्रभारी संजय कुमार ने बताया, उप निरीक्षक लक्ष्मण सिंह ने शातिर चोर जोनी उर्फ शिवम को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से चोरी का सामान भी बरामद हुआ है। पकड़े गए चोर पर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है। नानाता में स्थित राजकीय महाविद्यालय में मिशन शक्ति अभियान के तहत संयोजिका डॉक्टर रेणु जैन ने धर्म व महिला पर गोष्ठी एवं नशा मुक्ति पर डॉक्टर इंदु जैन ने रंगोलियां बनाकर कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में डॉक्टर रेणु जैन ने बताया कि सभी धर्म में प्राचीन समय से ही नारी को सम्मान मिलता आया है, जिस पर नारी को प्राचीन महान विदुषी व आध्यात्मिक विभूतियों से प्रेरित होकर आगे बढ़ना चाहिए। इस अवसर पर डॉक्टर कुलदीप सिंह, श्रीमती रीना आर्य, विकास चंद्र शर्मा, सुंदरलाल, गोविंद ओमपाल व छात्राएं मौजूद रहे। वरिष्ठ अधिवक्ता अमरीश पुंडीर द्वारा थाना सदर बाजार में महिला अधिवक्ता पर रंगदारी मांगने के गंभीर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराने के बाद वकीलों में स्थान शुरू हो गया है। इसी को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता चौधरी जानिसार अहमद के नेतृत्व में दर्जन भर वकील महिला अधिवक्ता नाजिया परवीन के साथ पुलिस कप्तान से मिले और दर्ज मुकदमे को फर्जी बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य सिंह चौधरी, रणधीर सिंह, विक्रम सिंह, सिद्धार्थ शंकर त्यागी, अशोक पुंडे, मुकेश लांबा, शाजिया परवीन, नाजिया परवीन, विजेंद्र चौहान, पालम राणा, जमाल साबरी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए, बल्कि ये चीज़ लिखते हुए कि जो लीडर हैं, ग्रुप के लीडर हैं बहुत बड़े और अपने आप को बार का चलाने वाला मसीहा कहते हैं, उनसे कोई रंगदारी मांग लेगा? यही कप्तान साहब ने कहा भी कि बढ़ा चढ़ा के कहते हैं। तो इसी सिलसिले में आज कप्तान साहब से मिलने आए थे कि इस लड़की के खिलाफ नाजायज़ हुआ है, गलत हुआ है, झूठा मुकदमा कायम हुआ है। कप्तान साहब ने आश्वासन भी दिया है, इसको एक्सपंज कर देंगे। क्या आश्वासन मिला है? यही आश्वासन मिला है कि गलत नहीं होगा, मुकदमा एक्सपंज होगा और वो गलत हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। और नादिया परवीन, लाला भाई अमरीश पुंडील एडवोकेट द्वारा, बाबर वसीम एडवोकेट द्वारा, महरोज एडवोकेट द्वारा कई महीनों से मेरा लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है। हम दोनों बहनों को आते जाते परेशान किया जाता है, गंदे गंदे अल्फाज बोले जाते हैं, बलात्कार करने की धमकी दी जाती है। इसके संबंध में मैंने मुकदमा दर्ज कराया था 378/24। उसमें विवेचना चल रही थी। उस मुकदमे को वापस लेने का कई टाइम से ये बहुत ज़्यादा दबाव बना रहे थे। मैंने वो मुकदमा वापस नहीं लिया। उसके बाद इन्होंने ये घटना, मैंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया में कार्रवाई की इनके खिलाफ, जो इनकी हरकतें इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि ये लोग बिल्कुल ये चाहते थे किसी तरह या तो मैं आत्महत्या कर लूँ या जो ये मेरे से मंशा रखते हैं वो सारी ख्वाहिशें इनकी पूरी करूँ। जिलाधिकारी की शक्ति के बाद अवैध खनन कारोबारियों में भगदड़ मची हुई है, वहीं संबंधित अधिकारी भी चौकन्ना हो गए हैं। अवैध खनन पर पूर्ण रोक लगाने के उद्देश्य से आज बेहट तहसील सभागार में खनन कारोबार योगी एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। इस अवसर पर एसडीएम बेहट ने सख्त आदेश देते हुए कहा कि सरकार की मंशा के विपरीत अवैध खनन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ओवरलोड वाहन सड़कों पर नहीं चलने दिए जाएंगे। अवैध खनन करने वाले पर कड़ी कार्रवाई होगी। अवैध परिवहन करने वाले को भी बख्शा नहीं जाएगा। बिना रॉयल्टी के चलने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और खनन की ड्रोन कैमरों के द्वारा जांच कराई जाएगी। इस बार अगर अवैध खनन और अवैध परिवहन को बढ़ावा दिया गया तो स्टोन क्रशर स्वामियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर अधिकारियों की लोकेशन ट्रेस करने वालों से सख्ती के साथ निपटा जाएगा। इस दौरान एसडीएम बेहट मानवेंद्र सिंह, सीओ हितेश कुमार, बेहट थाना प्रभारी सत्येंद्र प्रकाश, मिर्जापुर थाना प्रभारी बेनू सिंह, बिहारीगढ़ थाना प्रभारी जावेद खान के अलावा स्टोन क्रशर एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप राणा, हाजी रियाजुल मिंटू, प्रवेश धर्मवीर एडवोकेट आशु सैनी, शिवराज एडवोकेट, इरशाद मलिक आदि खनन कारोबारी मौजूद रहे। आज उप जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में बेहट तहसील में एक मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें क्रशर व्यवसायी और खनन व्यवसायी सब लोग मौजूद रहे और जिला प्रशासन के आदेश से सबको अवगत कराया गया है कि अवैध खनन और अवैध परिवहन पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। इसलिए कोई भी अवैध परिवहन और अवैध खनन को बढ़ावा ना दें।